Hello students, in our previous session we have discussed about coal, that is how coal is formed and what are their products. Now we are going to discuss about another adjustable resources which is petroleum. Okay, तो हमने देखा है ना पेट्रोलियम से क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है और वो क्या हमारे बहुत सारे मोटर व्हीकल्स में यूज़ होते हैं ना फ्यूल्स के जैसे, और डीजल भी होते हैं जैसे ट्रक्स ट्रैक्टर्स, ये सारे क्या डीजल से रन करते हैं। एक पेट्रोल या फिर डीजल को एक फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो पेट्रोल और जो डीजल है वो बनते कहाँ से हैं, वो बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिसका नाम है पेट्रोलियम। ओके, और ये जो पेट्रोलियम है वो क्या दो ठो वर्ड से डिराइव किया है। एक हुआ है पेट्रा जिसका मतलब है रॉक एंड दूसरा वाला ओलियम दैट मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया, रॉक ऑयल। उसका नाम वैसे क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म कहाँ पे होता है, हमारे अर्थ सरफेस के बीचों बीच, मतलब दो ठो अर्थ सरफेस के बीच होता है। देखो ये एक अर्थ सरफेस हो गया, ये एक अर्थ सरफेस हो गया, उसके बीच में ऑयल फॉर्म हुआ कि नहीं, इसीलिए इसका नाम है रॉक ऑयल। ओके, तो ये जो हमारा पेट्रोलियम है वो फॉर्म कैसे होता है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सीज। तो ये जो पेट्रोलियम है हमारे जितने भी सी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फॉर्म होता है, उनके रिमेन्स से। ओके, तो जैसे ही ये हमारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी ऑर्गेनिजम्स डाइड हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनके जितने भी बॉडीज़ होंगे, डेड बॉडीज़ होंगे, वो क्या हमारे सी के बॉटम्स में वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और कुछ दिन बाद वो सैंड लेयर से कवर्ड हो जाएंगे, है कि नहीं। और वो हर रोज़ चलता रहता है क्योंकि हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो बंद नहीं होगा। दैट मीन्स कुछ दिन बाद अगर कुछ एनिमल्स फिर से क्या हो जाए, डेड हो जाएंगे, तो उनके जितने भी बॉडीज़ होंगे वो फिर से सी रीजन में सेटल डाउन हो जाएगा, और कुछ दिन बाद फिर से वहाँ पे एक लेयर का सैंड और क्ले आ जाएगा कि नहीं। तो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता गया ओवर मिलियंस ऑफ ईयर in the absence of air, high pressure and high temperature, the dead organism convert into पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो ये जो लेयर बाय लेयर, दैट मीन्स एक लेयर आ जाएंगे डेड ऑर्गेनिज्म के, उसके ऊपर फिर क्या सेल लेयर आ जाएगा, है कि नहीं, फिर एक लेयर का सैंड आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा कि नहीं। तो उसकी वजह से एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा ना। तो इतने हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है कि ये जो हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो क्या हो रहा है, एक साथ डिपॉजिट हो रहा है ना अर्थ लेयर के नीचे। तो यहाँ पे हमें पेट्रोलियम ऑयल मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डार्क ऑयली कलर का लिक्विड होता है, और उसका एक अनप्लेजेंट ऑर्डर भी होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो वो क्या होता है, ये जो हमारा पेट्रोलियम है वो किस किस का मिक्सचर है, एक तो हो गया पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लिब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, है कि नहीं। तो ये सारे मिल के बनाते हैं हमारा पेट्रोलियम। ओके, और द वर्ल्ड फर्स्ट वेल was drilled in पेंसिल्वेनिया इन यूएसए। ओके, तो इन 1869 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में पहला हमारा पेट्रोलियम वेल डील किया गया था। तो उसके 8 इयर्स बाद इन 1867 और एक कहाँ पे, हमारे मक्कुम इन असम, इंडिया के मक्कुम में
हमारा ऑयल फाउंड हुआ था। ओके, सिमिलरली और कहाँ कहाँ पे मिलता है? गुजरात में मिलता है, मुंबई में मिलता है कि नहीं? और इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में भी हमें पेट्रोलियम ऑयल मिलता है, जो कि किस किस का मिक्सचर है? पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और पैराफिक्स वैक्स का, है कि नहीं? तो इन सब को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे कि नहीं, ताकि हमें वो सारे अलग अलग मिल जाए। हमें अलग अलग ही यूज़ करते हैं नहीं, पेट्रोल हो, डीजल हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो, एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको जो सेपरेट किया जाता है, उस सेपरेशन को बोलते हैं रिफाइनिंग, है कि नहीं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग various constituent or fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. तो ये जो हमारे बहुत जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी में उनको डिफरेंट किया जाता है कि नहीं? हम पेट्रोलियम गैस कहाँ पे यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम गैस को हम क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। घर पे यूज़ करते हैं ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम क्या फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं, घर पे हो या फिर इंडस्ट्री के हो। नेक्स्ट आते हैं दूसरा वाला प्रोडक्ट, और एक कौन सा है? पेट्रोल। ये तो सबको पता है, हम क्या उसको एक फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी यूज होता है। और एक प्रोडक्ट है कौन सा? केरोसिन। केरोसिन किसके लिए यूज़ होता है? स्टोव में, लैम्प्स में या फिर जेट एयरक्राफ्ट में फ्यूल के जैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट और क्या आ गया? डीजल। डीजल भी क्या करते हैं? फ्यूल के जैसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। ओके, और हम लुब्रिकेशन के लिए भी तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं कि नहीं, है कि नहीं? नेक्स्ट पैराफिक्स वैक्स। पैराफिन वैक्स किस में यूज़ किया जाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए या फिर वैसलीन बनाने के लिए। ओके, इन सब के बाद जो बच जाता है उसको बोला जाता है बिटुमेन। दैट मीन्स ये सारे निकल गए तो कुछ पार्ट बढ़ जाएगी कि नहीं पेट्रोलियम के ऑयल के, उसको बोला जाता है बिटुमेन, जो कि पेंट में यूज़ होता है या फिर रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है कि नहीं? तो इतने सारे चीज़ें मिलते हैं हमें किससे? पेट्रोलियम ऑयल से। और वो हमारे क्या बहुत ही यूज़फुल चीज़ है कि नहीं? बहुत सारे काम में आ रहे हैं, कमर्शियल यूज़ में आ रहे हैं कि नहीं? इनसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। इसीलिए पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। ओके, और इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस मिलते हैं। किस किस से? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल, जो कि हमारा क्या डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने में और बहुत सारे मैन मेड प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो नेचुरल गैस बन रहा है, उस नेचुरल गैस में क्या हाइड्रोजन गैस भी होता है ना, तो उसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने में। जैसे यूरिया एक फर्टिलाइज़र है कि नहीं, उसको बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है ना पेट्रोलियम के साथ, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस है उसको हम अगर हाई प्रेशर में कंप्रेस कर देंगे तो उसको जो स्टोर करते हैं गैसेस में, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, है कि नहीं? ये क्या पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन it is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting and it is a cleaner
फॉयल। तो अभी क्या हुआ, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो फ्यूल चाहिए होता है उसके जैसे भी यूज़ किया जाता है, ताकि ये पॉल्यूशन लेस है, मतलब थोड़ा पॉल्यूशन क्रिएट करता है और एक क्लीनर फ्यूल है। ओके, द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन सप्लाई थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो ये और एक एडवांटेजेस क्या आ गया, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम पेट्रोलियम गैस को क्या लिक्विफाइड करने की ज़रूरत हो रही है ना, लेकिन हम इसको क्या है CNG को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये क्योंकि ये क्या इजीली पाइप के थ्रू फ्लो कर ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो पाइपलाइंस है वो कहाँ पे, हमारे बड़ोदरा में और कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी हैं। ओके, और किस में यूज़ किया जाता है, इसको बहुत सारे केमिकल्स या फिर फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ओके, इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल गैस हैं। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट, तो हमने देखा कि क्या हुआ, हमारे जितने भी एग्जिस्टेबल रिसोर्सेस है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, वो सारे क्या यूज़ करने के बाद ख़त्म होने की चांसेस है, वो सारे लिमिटेड है कि नहीं। और हम क्या कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं, और इसके बनने के लिए हमें क्या डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड वेजिटेशन चाहिए, ये है कि नहीं। कोल हमारा क्या डेड वेजिटेशन से बन रहा है और पेट्रोलियम डेड ऑर्गेनिज्म से, लेकिन इनको बनने के लिए क्या बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए तो उसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। लेकिन अगर वो कुछ हमारे पास जितने भी पेट्रोलियम या फिर कोल है वो सिर्फ कुछ 100 ईयर्स के लिए भी ज़रूरी है, मतलब वहाँ तक ही लास्ट कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता। और उतनी जल्दी तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर की ज़रूरत होती है कि नहीं। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और अगर हम ज़्यादा अमाउंट का कोल या फिर पेट्रोलियम बर्न करते हैं तो इससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी होता है ना। तो विच आर लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। ये जो एयर पॉल्यूशन किसका एक कॉज है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज है ना। तो इसीलिए हमें क्या, हमें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यूज़ करना चाहिए, या फिर इसके यूजेस को लिमिटेड कर देना चाहिए कि नहीं, जिसकी वजह से हमें एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और हमें वो यूज़ करने के लिए और कुछ साल एक्सटेंड हो जाएगा। जो कुछ 100 ईयर्स में ख़त्म होने वाले थे उसका टाइम पीरियड थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कन्वर्सन रिसर्च एसोसिएशन या फिर PCRA एडवाइस करता है कि कैसे पेट्रोल या फिर डीजल्स को सेव किया जा सके, जैसे ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हम लोग क्या रोज बहुत तेज़ी से चलाते हैं ना, तो हमें क्या एक मॉडरेट या फिर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड वन, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। हम ट्रैफिक में बहुत सारे ट्रैफिक होता है ना, हम वहाँ पे वेट करना पड़ता है। अगर वहाँ पे हम पेट्रोल को क्या करें, हमारा इंजन हम ऑफ नहीं करेंगे तो जब तक इंजन चलेगा तब तक पेट्रोल भी यूज़ होता रहेगा। तो इसीलिए ट्रैफिक में हो या फिर जहाँ पे बहुत सारे लोग हो और हमें वेट करना पड़े, वहाँ पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमारे जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं उनके प्रेशर को भी
करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका प्रेशर लो हो गया तो वो ज़्यादा अमाउंट का फ्यूल नेसेसिटेट करता है कि नहीं। और एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, हमें क्या, हमारा व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि हम पेट्रोलियम को सेव कर पाएँ, जिसकी वजह से उसका जो लास्टिंग पीरियड है वो कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो हम अब से क्या करेंगे, कैसे कोल या फिर पेट्रोलियम को सेव करेंगे, उसके लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो कैरी करेंगे, है कि नहीं। हमें ही फ़ायदा है उससे। ओके, सो थैंक यू।